हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो आइए जो हम कक्षा 7 में रेनबो नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, उसके लेसन 2 द होली गंगा का अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें कुछ बचा हुआ जो पैराग्राफ है उसको भी आज हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहें। और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप अपनी कॉपी पे लिख लें और उनका अर्थ जब हम यहाँ बताएंगे तो उसको अर्थ को भी लिखते चलेंगे। देखिए क्या है, आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज द गंगा फ्लोज टुवार्ड्स द सी। आफ्टर माने बाद में, पासिंग माने पास माने होता है गुजरना, पासिंग माने गुजर कर, थ्रो माने से होकर, मैनी बहुत सी, बिग बड़े बड़े, सिटीज शहरों, बड़े बड़े शहरों से होकर के गुजर कर, द गंगा गंगा नदी, फ्लोज बहती है, टुवार्ड्स की ओर, द सी समुद्र की ओर, समुद्र की ओर बहती है। तो क्या अर्थ आया कि बहुत से बड़े बड़े शहरों से होकर या शहरों से गुजरने के बाद गंगा नदी समुद्र की ओर बहती है। एज इट रीचेज क्लोजर टू द सी इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड फाइनली इट मर्जेज इनटू द सी। क्या है, एज माने जैसे जैसे, एज मीन्स काफ़ी कई अर्थ होते हैं लेकिन यहाँ पर शुरुआत में आया है तो एज मीन्स जैसे जैसे, इट माने यह, रीचेज, रीच माने होता है पहुँचना और ई एस लग गया है। इसका मतलब क्या होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया वाक्य और इसमें ई एस लगा हुआ है। तो ये जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें मेन वर्ब में एस या ई एस यूज करते हैं जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक वचन हो। तो थर्ड पर्सन एक वचन के साथ मेन वर्ब में एस या ई एस यूज करते हैं, इसीलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। तो देख रहे हैं, रीचेज पहुंचती है, क्लोजर माने पास में, अधिक पास पहुंचती है, टू द सी, क्लोज मीन्स होता है पास और क्लोजर माने अधिक पास, टू द सी समुद्र के, कॉमा मीन्स तैसे तैसे, इट्स माने इसकी, स्पीड माने गति या चाल, बिकम्स हो जाती है, फिर ऐसे आई एस इसमें यूज हुआ है। बिकम माने होना होता है, हो जाती है, ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो इसमें वर्ब के अंत में लगता है, हिंदी की क्रिया के अंत में ता ती ते लगता है, ता है ती है। तो उसी तरीके से क्या, बिकम्स हो जाती है, स्लोअर, स्लो माने धीमी होता है और स्लोअर अधिक धीमी, एंड स्लोअर और अधिक धीमी हो जाती है, एंड माने और, फाइनली अंततः, इट माने यह, मर्जिज अंततः ये क्या है, विलय हो जाता है इसका, मर्जिज, मर्ज माने होता है विलय होना, मर्जिज माने विलीन हो जाती है, विलय हो जाती है, इनटू माने में, द सी समुद्र में। और इनटू, इन माने में होता है, वैसे बच्चे अभी सोचेंगे कि इन मीन्स में होता है तो इनटू क्यों, इनटू माने में भी हुआ। तो जब हम कभी गति के साथ प्रवेश करते हैं किसी जगह में तो इनटू का प्रयोग होता है। तो ये हमारा प्रेपोजिशन में आता है। तो ये क्या हुआ, इनटू में, द सी समुद्र में विलीन हो जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। द गंगाज, गंगा की, उस दिन हमने पहले भी बताया था कि जब कभी किसी नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज होता है तो उसका अर्थ होता है काकी के। तो गंगा की, लॉन्ग माने लंबी, जर्नी मीन्स यात्रा, फ्रॉम माने से, हाई अप ऊपर, इन द माउंटेन्स, इन माने में, द माउंटेन्स पर्वतों में, एंड्स समाप्त हो जाती है, फिर ऐसे लग गया तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना, समाप्त हो जाती है, एट माने पर, द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे मीन्स खाड़ी होती है, ऑफ माने की, बंगाल माने बंगाल, बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। तो क्या है, दिस प्लेस, यह स्थान, वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। दिस माने यह,
प्लेस माने स्थान और वेयर माने जहाँ। मीन्स वेयर हमने बताया था, ये आप लोग जानते होंगे कि वेयर मीन्स कहाँ होता है, तो बच्चे परेशान ना हो। जब इसको इंटेरोगेटिव के फॉर्म में यूज किया जाता है, इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, तो इसका अर्थ होता है कहाँ, और जब ये कंजंक्शन के रूप में यूज होगा तो इसका अर्थ होगा जहाँ। और ये कैसे पता चलेगा कि ये कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है, तो वेयर के बाद जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है और ये किसी सेंटेंस के बीच में आ रहा है और उसमें हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नहीं आ रही है, इट मीन्स इट इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन। इसका मतलब ये है कि ये कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। द गंगा, गंगा नदी ज्वाइंस, ज्वाइन माने मिलना होता है और इसमें SIS लगा है, इस मीन्स मिलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहुंच गए। द सी, समुद्र से, इज कॉल्ड, इज माने है, कॉल्ड माने पुकारा जाता, द गंगा सागर, गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। आगे है गंगाज प्योरिटी इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेंटेंस हमको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ के लिए कि गंगाज प्योरिटी, गंगा की प्योरिटी, शुद्धता, इज माने है, अवर माने हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा उत्तरदायित्व है। क्या है? गंगा की स्वच्छता, गंगा की शुद्धता हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमें याद रखना है। तो बच्चों इसमें आए हुए जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप लोग लिख लें, याद कर लें, अपनी कॉपी पे ज़रूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये जब आपका ये होम असाइनमेंट चेक किया जाएगा तो उसमें ये आपके मीनिंग्स भी चेक होंगी, तो आप ज़रूर लिखते चलें और याद करते चलें। तो अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम लोग अगले वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।